नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। मैं एस्ट्रोलॉजर अमन गांधी आज आप लोगों से बात करूंगा कि जो भी हमारी कुंडली का 7th हाउस होता है उसमें जो भी साइन है या जो भी प्लैनेट वहाँ पे बैठा है तो उससे हम लोग किस तरह से एक स्नैपशॉट टेक्निक टाइप है कि किस तरह से हम लोग उस साइन के सिग्निफिकेंस को पकड़ के उस प्लैनेट के जो भी ट्रेड्स हैं उसको समझ के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे स्पाउस का नेचर कैसा होगा, किस तरफ उनका ओरिएंटेशन रहेगा। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोग 7th हाउस में जो भी हमारी राशि है या उसमें जो भी प्लैनेट बैठा है तो उससे एक सरसरी तौर पे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्लैनेट सन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा होगा कि आपके जो भी स्पाउस हैं उनके एक होता है ना कि नूर होगा, तेज़ होगा, जो भी सूर्य एक एक्जुबिरेंट होता है और ब्यूटीफुल वाइफ आप लोगों को मिलेंगी। प्लस एक जो भी एक होता है ना कि आपके स्पाउस में उस तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं, जैसे सूर्यवंशी जो भी किंग होते थे उनमें काफ़ी हीट होती थी कहीं भी वो जाते थे और एक उनका जो भी बेबी प्रोड्यूस करने का एक पूरा सिस्टम था, तो उसको हम लोग सन की एनर्जी से देखते हैं तो उस तरह के ट्रेड्स आ सकते हैं। और एक ही हो सकता है कि जो भी आपके स्पाउस होंगे वो कुछ ना कुछ एक होता है ना कि फॉरेन थिंग से रिलेटेड हो सकता है, फॉरेन एलिमेंट कुछ ना कुछ हो सकता है, लैंग्वेजेस वो लोग जान सकते हैं और थोड़ा सा एक सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगोइस्टिक वाइफ आपको या हस्बैंड आपको मिले, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह का उस पर एफ्लिक्शन है या किस ग्रह के साथ वो बैठे हैं, उससे ट्रेड्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन आज हम लोग यही बात करेंगे कि अगर सिंपली कोई प्लैनेट वहाँ पे बैठा है अगर सिंगल अपनी स्टेट में तो किस तरह के आपको ट्रेड्स देगा। अब मैं आगे मून की बात करूँ तो मून थोड़ा सा हो सकता है कि इमोशनली हाई आपको स्पाउस मिले और अगर उस पर कोई नेगेटिव ग्रह का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो इमोशनली डिस्टर्ब्ड भी वो लोग हो सकते हैं, थोड़ा सा डिप्रेसिव नेचर भी हो सकता है या सेल्फ ओरिएंटेड हो सकता है बहुत ज़्यादा। और एक हो सकता है ना कि कई बार ऐसे चांसेस बनेंगे कि मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ भी आपका एक थोड़ा सा जाने के आपके ट्रेड्स रहेंगे, तो उस तरह की संभावना को हम लोग वर्क करें और वैसा ना करें। ये एक बेसिकली मैं कुछ ट्रेड्स बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये ज़रूर गारंटी है कि मून आ गया तो बहुत ही इमोशनली एक अगर अकेला बैठा इमोशनली बैलेंस्ड एंड ब्यूटीफुल आपको स्पाउस मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि मार्स वहाँ पे है तो मार्स इज़ जस्ट लाइक अ अग्रेसिव बंदी या बंदा मिलने के चांसेस हैं, जस्ट लाइक अ आर्मी कमांडर जो आपके लिए एक सेल्फ डिफेंस में खड़ा हो जाए या आपसे डिफेंस में खड़ा हो जाए, दोनों में बहुत मामूली सा फ़र्क है। और टेंशन भी दे सकता है एट टाइम्स अगर आप लोग एनर्जी को बैलेंस नहीं करें दोनों के चार्ट्स में। इसीलिए जो कुंडली मिलान का एक रिचुअल हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें चंद्रमा का बैलेंस करते हैं और राहु केतु किस एक्सिस पे आपके आ रहे हैं वो बैलेंस आउट करते हैं, जिससे कि जो भी ग्रह हमारे 7th हाउस से रिलेटेड है या 1-7 एक्सिस पे है उसके बैलेंस्ड आउट होके इफेक्ट आप लोगों को मिले और मैरिज आप लोग लंबी खींच सकें। तो इधर मार्स के जो भी एक होता है ना कि किस तरह के एरीज़ के और 8th राशि के जो भी सिग्निफिकेंस होंगे वो आ सकते हैं। जैसे मान लो अगर मार्स के मैं बात करूँ तो डीप थिंकिंग वाले भी हो सकते हैं और एक होता है कि अकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इसमें बिलीफ सिस्टम वाले हो सकते हैं, है ना। और एक एट टाइम्स अग्रेसिव हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड होने के भी चांसेस रहेंगे, तो मार्स के ये ट्रेड्स आ सकते हैं। अब अगर मैं मरकरी की बात करूँ तो एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है, थोड़ा सा हंसमुख प्रवृत्ति के हो सकते हैं और ब्यूटीफुल होंगे, स्किल्ड होंगे और एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड से काफ़ी एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस रखने वाले होंगे और माइंड से शार्प हो सकते हैं। और एक ही होगा कि अगर अकेला यहाँ पे बुध बैठा है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो मैरिज डिस्टर्ब करता है, अकेले में वो बढ़िया योग नहीं बनाता आपके। तो ये कुछ है, बस ये ज़रूर गारंटी कह सकता हूँ कि स्किल्ड स्पाउस होगा आपका और एक हो सकता है ना कि कोई ना कोई एक एजुकेटेड हो, एजुकेशन फील्ड से हो, कोई ट्रेडिंग बिजनेस में हो, बिजनेस ओरिएंटेड हो, तो ये कुछ प्लस पॉइंट है इसके। अब मान लीजिए जुपिटर होगा तो धर्म कर्म करने वाले हो गए और एज बढ़ते बढ़ते वेट पुट ऑन कर सकते हैं, इस तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं। या धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए, आपकी शादी होते ही कुछ लक आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाएगा, उनके आते ही प्रॉस्परस एक होता है ना कि हम लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, वो हो सकता है। और एक विजडम नॉलेज हो गया या उनके जो भी एक फैमिली बिलीव्स हैं या गुरु से संबंधित बिलीव्स हैं वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे से एक होता है ना बैलेंस्ड आउट अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का वीनस यहाँ पे है तो वीनस क्या सिग्निफाई करता है, जैसे हमारे लग्जरी हो गई, हमारा एक हो गया ना कि स्पेंडिंग जो होती है वो काफ़ी एक अच्छी होती है ऐसे लोगों की, उसी तरह से अर्निंग भी बढ़िया कर सकते हैं यहाँ पे।
एक आपकी वाइफ की आइज़ अट्रैक्टिव हो सकती हैं, आपके हस्बैंड की आइज़ अट्रैक्टिव हो सकती हैं, और हो सकता है कि एक होता है ना बहुत ही ब्यूटीफुल वेल प्रेजेंटेबल आपका स्पाउस हो सकते हैं। और अर्ली मैरिज को भी सिग्निफिकेंस है इसमें कि एक समय से आपकी मैरिज हो जाए, अर्ली मैरिज हो जाए। अगर ये शुक्र आपका अकेला बैठा है, इस पर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया शादी देने के लिए ऐसा शुक्र आपको बाध्य है। और अब लास्ट हमारा जो बचा है वो ये हो गया कि अगर सैटर्न वहाँ पे बैठा है, अगर सैटर्न बैठा होगा तो चांसेस ऐसे बनेंगे कि आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि डोमिनेटिंग स्पाउस मिल सकता है, जो आपके ऑलरेडी जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है उसको सप्रेस करने की कोशिश करे, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करे आपको। और डिपेंड करेगा किस राशि में बैठा है, तो डिले इन मैरिज भी दिखा सकता है, या एट टाइम्स डिनायल भी दिखा सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो कि आप उसको लिंगर ऑन करते जाएं एक सर्टेन एज के बाद, फिर आपकी इच्छा ही नहीं करे शादी करने के लिए। और एक ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एज गैप हो, आपके एज में काफ़ी बड़ा स्पाउस हो सकता है। तो ये सब क्या है, जो भी वहाँ पे ग्रह हमारा बैठा है या जो भी वहाँ पे राशि है, तो हम लोग उसके सिग्निफिकेंस को पकड़ के एक टेंटेटिवली एक स्नैपशॉट आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का हमारा स्पाउस होगा और किस तरह का उसका नेचर होगा, या हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारी शादी के बाद।